वर्तमान में बिहार सरकार की गतिविधियों को लेकर आपकी क्या राय है सर, ये बताइए। जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार की कोई भी ऐसा नीति जो आप व्यवस्थित ढंग से नहीं देख सकते हैं। आप शिक्षा पे जाइए, तमाम संशोधन शिक्षा पे ही हो रहा है, शिक्षक पे ही हो रहा है। के पाठक तो लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। सर आप एक स्कूल में जाइए, एक सुलभ शौचालय जो है व्यवस्थित रूप से सही नहीं है, वहाँ के नल पीने के पेयजल नहीं है, वहाँ आपके स्कूल है अगर तो बेंच नहीं है, बेंच है तो छत नहीं है। सर आप चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात करें तो हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर हम एक सामान्य रूप से देखते हैं बिहार में, कोई अगर कहीं भी अगर रेफर करता है तो पीएमसीएच का स्थिति क्या है सर, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कभी आप भी जाएं सर, मीडिया के लोग भी कभी जाएं और उस चीज को हम आग्रह करते हैं कि दिखाने का काम करें आमजन को कि अगर आप पीएमसीएच जाते हैं सर तो एक साधारण गरीब परिवार का आदमी अगर वहां जाता है तो कोई भी उसका सुनवाई नहीं, एडमिट तो हो जाता है, आपको बेड मिल जाते हैं, लेकिन कभी रूटीन चेकअप के लिए व्यवस्थित रूप से टाइम टू टाइम डॉक्टर नहीं आते हैं। जिस तरह से उनका रोस्टर बना हुआ है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है तो जरूर बिचौलिया के माध्यम से आपको सेवा मिल पाएगा, लेकिन आम जन के लिए दोषी कौन है पीएमसीएच में? जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप सूबे के तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। किसके पास मंत्रालय है, किसकी सरकार है, क्या कर रहे हैं, किस लिए अपने चार मंत्रालय किस लिए लिए हैं, कौन दोषी है? जिसके पास मंत्रालय है, जिसकी सरकार है, सारा भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको सबसे बड़ा पीएमसीएच में मिल जाएगा। आप पीएमसीएच में जाइए सर। लेकिन सरकार तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का दावा कर रही है। ये तो आम जनता ही बोलेंगे, खास करके जो वहां पे जो हमारे भाई बंधु अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर वहां पे गए हैं, वही सबसे बड़ा आपको फीडबैक देंगे कि पीएमसीएच का क्या स्थिति है। तो अगर पीएमसीएच जो मेन राजधानी में है, राजधानी पटना में है बिहार की, तमाम आप अनुमंडल स्तरीय चिकित्सालय का क्या रिपोर्ट आएगा, ये तो समय की बात है, ये तो जानने की जरूरत है। आप देख लीजिए बिहार में गृह विभाग किसके मतलब किसके पास है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? मुझे लगता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास है। आए दिन मर्डर, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, कोई ऐसा दिन खाली है क्या? हम भोजपुर की भी बात करते हैं, इसमें कौन ऐसा दिन है जहां पे आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है? और ये सिर्फ भोजपुर की नहीं, तमाम बिहार की बात है सर। सबसे बड़ी बात, आपराधिक घटना तो हो रहा है लेकिन कभी उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप एक गरीब आदमी को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ लूट, उसके साथ अपहरण किया जा रहा है, उसके बच्चों को अपहरण किया जा रहा है या उसके बच्चों को मर्डर किया जाता है, तो अगर कोई भी अगर गरीब आदमी वहां जाता है रिपोर्ट लिखवाने थाना में, तो रिपोर्ट नहीं लिखाया जाता है। इस तरह का भी मामला बहुत सामान्य है, कॉमन है ये चीज। बताइए किस स्तर तक प्रशासनिक सेवा हमारा गिर चुका है, लॉ एंड ऑर्डर किस स्तर तक गिर चुका है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। हम तमाम जनता जनार्दन से बोलेंगे कि इस पे जरूर आवाज उठाना चाहिए, और आपके अगर क्या बोलते हैं अधिकार के अगर के साथ छेड़छाड़ होता है तो पुरजोर आवाज उठाना चाहिए। खास करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आम जनता का स्थिति ये हुआ है कि अगर कोई शिकायत हो तो संबंधित विभाग में जाता है शिकायत निवारण करने के लिए, लेकिन वहां तो बिचौलिए बैठे हैं उनके इंतजार में, तो वो जाए कहां? अगर वो शिकायत करते हैं तो पहले से जो भ्रष्टाचारी है उसका पैरवी वहां पदाधिकारी के पास लोग बैठे हुए हैं कि आप पदाधिकारी तो अक्सर औचक निरीक्षण करते हैं। सर निरीक्षण, हम एक उदाहरण आपको देते हैं। अगर निरीक्षण की बात करते हैं तो नगर निगम का देख लीजिए स्थिति, बदहाल है स्थिति सर। आप नगर निगम में 2 साल लगभग पहले भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, ठीक?
अभी तक उसका जांच पूर्ण नहीं हुआ है, या जांच हुआ है तो किस काल कोठरी में उसका रिपोर्ट बंद है, कोई आता पता नहीं है। सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो सर अभी क्या बोलते हैं कि कच्ची सड़क नली गली है, इंतजार में, इस इंतजार में है कि कब जांच पूर्ण होगा कि हमारा वर्क ऑर्डर मिले और काम लगे। 2 साल हो गया, अभी भी लोग नाले गली में जाने के लिए बाध्य हैं। सर हम आपको एक चीज बताते हैं, नगर निगम का गेट आप देखिए, माध्यम से लाखों रुपए से के फंड से आपको शौचालय बना हुआ है, सुलभ शौचालय बना हुआ है। गारंटी के साथ कहते हैं, एक सुलभ शौचालय अगर आरा नगर निगम के अंतर्गत जो बना हुआ है वो अगर खुला होगा और व्यवस्थित ढंग से चल रहा होगा, तो आप बोलिए सारा सुलभ शौचालय में जो सार्वजनिक टॉयलेट है उस पे ताला बंद करने का काम किया गया है, किस दिन का इंतजार हो रहा है? माननीय नीतीश कुमार जी उसका उद्घाटन करेंगे क्या? माननीय नीतीश कुमार जी का जो अपना स्कीम था, जो 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल का स्थिति था, वो सर आप देख लीजिए, किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में जाके देख लीजिए सर, अगर पानी आ रहा होगा तो आप कहिए सारा का सारा सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ समीकरण बना के, सरकार बना के कुर्सी पे बैठने वाला व्यवस्था है, लेकिन जनहित में कोई ऐसा स्कीम सर, कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज और बताने जा रहे हैं आपको सर, बिहार के पर्यटन पे सर हम आपको बताते हैं, बिहार के पर्यटन में एक उदाहरण मात्र हम देना चाहते हैं। आप चले जाइए सासाराम के नजदीक, यहां भभुआ के पास जो करमचट डैम है, करमचट डैम, वहां जाइए, वहां इतना खूबसूरत प्राकृतिक ने दे रखा है हम लोग को जगह कि अगर उस पर थोड़ा सा सरकार का भी ध्यान जाए ना, पर्यटन मंत्री या फिर पर्यटन विभाग का, नीतीश सरकार का, तो वो स्वर्ग से कम नहीं है। वहां पे हम गए तो देखें कि पर डे हजारों सैलानी वहां आते हैं जाते हैं, बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड इत्यादि विभिन्न जगहों से। वहां सर एक महिला के लिए एक मतलब पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है सर। कितना चिंता का विषय, कितना निंदा के विषय है कि अपने परिवार के साथ जो जाते हैं, अगर उन्हें टॉयलेट जाना होगा तो क्या झाड़ी में जाएंगे, क्या सड़क के किनारे जाएंगे? वो बताइए, ये स्थिति है अपने पर्यटन विभाग का सर। पूरे बिहार का तमाम विभाग जो है सब भ्रष्टाचार के गोद में सर बैठा हुआ है सर, यही हम कहना चाहते हैं।